अभी चंद दिन की बात है, भोजपुर की एक लड़की ने जाकर के, नाम कितना अजीब है, नाम फातिमा के नाम बदल करके एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जाकर के गरम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा जवाब देगो जाकर के सैयदा कायनात की बेटी को? अगर वो पूछेगी हम तो सगे भाई की लाश पर भी नंगे सर नहीं आ सके, तुम मेलों के बहाने निकल गई बगैर दुपट्टों के, तुम ताजियों के बहाने निकल गई, तुम बाजारों के बहाने निकल गई, तुम्हें खुदा का वास्ता है बेटियों के पर्दों को लाजिम कर दो, शरीयत की हुदूद को लागू कर दो। अगर ये नहीं किया एक दिन वो आएगा, बेटियां तुम्हें जहर दे करके जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और रह गई अक्लमंदी की बात, रह गई दानाई की बात, तो याद रखना कायनात में कोई भी मेरे नबी से बड़ा दाना नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर आका ने कह दिया पर्दा फर्ज है तो फिर है, जो नहीं करेगा वो इज्जतदार नहीं बल्कि दुनिया से जलील हो के मरे। बहुत अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुरा तो नहीं लगा ना? मैं कोई नेता मंत्री भी नहीं हूं और मैं नेता मंत्री को कुछ समझता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं जो उन्हें वोट देते हैं, मुझे वो जानते हैं जो नबी की बातें सुनते हैं। बेशक बेशक। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये नुमाइशें बंद करो। आप नहीं लगनी चाहिए आपके पिपलसाने में, और तकलीफें बर्दाश्त करोगे तो सुनो, जब से तुम्हारा पीर का बाजार लगना शुरू हुआ है इस इलाके में अय्याशी आम हो गई है। बंद करो ये तमाशे। हाँ, आपसे कहना चाहता हूं खुदा के वास्ते, दुख भी होता है, अपनों के बीच बैठ के ये रोना रोना पड़ रहा है मुझे। तमाशे बंद कर दो ये सारे, और बेटियों से बता दो जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, 60 65 70 80 90 100 200 बस। अगर 1000 बरस की उम्र भी हो जाए फिर भी मौत आनी है। याद रखना, तारीख गैरत वाली माओ को याद रखती है, बेगैरत माओ को कभी याद नहीं रखती है। आज की न्यूज है, आज की 8 महीने के अंदर एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम बच्ची से शादी करके उसे मार डाला है। 8 महीने नहीं रखा साथ में। बताइए, अल्लाह, यही हो रहा है। डॉक्टर इकबाल का वो शेर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। किसी मंत्री किसी नेता के सिग्नेचर की जरूरत नहीं, अगर निजाम बदलना है तो नौजवानों को बदलना पड़ेगा। खुदा की कसम ये मत सोचना ये निजाम पहले बरेली बदले तब हम बदलेंगे, नहीं, तुम खुद को बदलो, तुम्हें देख के जमाना खुद बदलना शुरू हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। वरना 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नहीं, 10 रोजा भी कर लो, कोई इज्जत बचाने वाला नहीं आएगा। मैं आपके इलाके का हूं, आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, इसलिए ये दुख कह के जा रहा हूं। बाजार के नाम पे तुम्हारे पीर बाजार ने कितनी अय्याशी बढ़ा दी है, रोको इसे, वरना बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। हुसैनी हो तो सबील बाद में लगाओ, शरीयत की हदों पे पहरे पहले लगाने शुरू करो। हुसैन बहन से क्या कह रहा, वो बहन जो खातून जन्नत की गोद में पली हो, आम नहीं। कहना रे मौलवी साहब तुम्हें तो यकीन ही ना, तुम्हें तो शक ही रहे सब पे, शक की बुनियाद। कसम खा के कहता हूं ऐसी गोद आज तक किसी बेटी को नहीं मिली जैसी सैयदा ज़ैनब को मिली है। बेशक बेशक। ऐसा नाना किसी का नहीं है जैसा सैयदा ज़ैनब का है। और सैयदा ज़ैनब वो है जो 6 साल की उम्र में कुरान की कारिया बन गई थी, जिसने कई साल कूफे के अंदर हुजूर के दीन का दर्स औरतों को दिया है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और अगली बात कह रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, उसे ज़ैनब कहा जाता है, उससे हुसैन कह रहे हैं मेरी शहादत के बाद चादर न छोड़ना। हुसैन कहते हैं बहन मैं करबला जा रहा हूं, सब्र करना, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। ज़ैनब तुझे खैमे में रह के फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे सजदे में सर कटा के हुजूर का दीन बचाना है। और अल्लाह की कसम ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है, हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है।
दीन बचा के दिखाया। अब रुक के मैं कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान से गुजारिश है मेरी, ये तमाशे बंद करने की कोशिश करो। खास करके इस उलमा की जमात से मैं कहूंगा, मुअज़्ज़ज़ लोगों को बैठाओ और इन चीज़ों पर पाबंद, हमारी हदों में ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। जाओ नुमाइश उमाइश से लेके कहीं और चले जाओ। अल्लाह का शुक्र है हमें रब ने मुसलमान बनाया है। हम जहां मुर्गे बकरे खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहीं पे फाके करके भी हम रब का शुक्र अदा करना जानते हैं। हमें तमाशों की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, गाड़ियां भर भर के तुम्हारी नुमाइश में मैंने देखी है। हमारा तो काम ही रातों को निकलने बढ़ने का है, काम ही ऐसा तकरीर करने का। और मैं सोचता था कभी कभी देख के कि या तो ये बेगैरत बापों की औलाद है या बेहया बेशरम भाइयों की बहनें हैं। खुल के कह रहा हूं मैं, अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब करबला में बगैर दुपट्टे के नहीं आना है, मैं नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। और खुदा की कसम बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया। आज लोग कहते नहीं, बात मुंह बंद कर। हुसैन ने सिखा दिया है मसलहत के आगे झुकना नहीं है, हक के लिए खड़े रहना, इसी का नाम हुसैनियत कहलाता है। और करबला मुकम्मल जिंदगी है, इसको खाली एक सर कटाने का मसला ना समझिए। आप मुझसे बात करें तो मैं करबला पे जिंदगी के हर गोशे में बात कर सकता हूं, एक एक गोशे पे जिंदगी। करबला बंदगी सिखाती है, करबला अखलाक सिखाती है, करबला तरीके सिखाती है, करबला जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। करबला ने बंदगी सिखाई है, करबला ने हुकूकुल लिबास सिखाया, करबला ने हुकूकुल्लाह सिखाया, करबला ने हुब्बे रसूलुल्लाह सिखाया। क्या क्या सिखाया है करबला ने। एक एक बात जो मैंने बोली है इस पर 2-2 घंटे चाहिए बात करने के लिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सुने करबला क्या है। बस आखिरी अल्फाज में मेरा हुसैन कहता, मैं करबला जा रहा हूँ, तुझे खेमे में रह के दीन बचाना है, मुझे करबला जाके हुजूर की उम्मत बचानी है। ठीक है ना। हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था, सुनो आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो, सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी, उस वक्त अहले बैत अतार ने ईशा की नमाज अदा की है। तारीख का बाप देखो तो सही कितना दर्दनाक बाप है। जरा तारीख पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब से बेटे की मौत की खबर आई है इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है। तेरे आगे एक नहीं है, 2 नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के भी लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उतरी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो सामानी का आलम है। आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है, आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है। ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है, सैयदा ज़ैनब ने एक गरजदार आवाज में कहा था, खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और से दम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है, उधर से मर्द की नहीं बल्कि कोरस की तबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूँ, मैं खातून हूँ, आने की इजाजत दी जाए। कहा फिर आजा। जब औरत करीब आई है, खाली हाथ नहीं आई है बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई, सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हम में पानी नहीं चाहिए। कहा ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, 4थी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई
है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम? जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो। हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का वो जानती थी। उसने आके कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब माँ का नाम आया ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहाँ लगती है, यहाँ लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे बगैर आह किए जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयदा कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी ख़राब है, बीमार हैं और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुँह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा का जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है? कहती नहीं बेटे पहले आप पियो। का नहीं आप पीजिए। का नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया। आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रखे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं, जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी। सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या है? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा अभी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है। फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। तोड़ी है, ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है। जैसे जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, मसलके आला हजरत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पीपल साना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामत रहें। माशाअल्लाह। 1:02:25 होने को है। बस इंशाल्लाह जो बातें रह गई है ना कभी फिर कर ली जाएंगी। खुदा आपको सलामत रख के देखे। मैं बताऊं किसी को मस्जिद संभालनी है, किसी को मदरसा संभालना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये इनकी मोहब्बतें, ये बैठे रह गए हैं, ये इनका बुलंद अखलाक है, वरना कहाँ लोग बैठते हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये जो मैंने बरकत के वास्ते चंद बातें की हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी ना, आइंदा साल फिर जलसा रहेगा और फिर जिक्र हुसैन की महफिल सजेगी। अल्लाह करें आप भी रहें, हम भी रहें, फिर अली अली के नारे लगते रहेंगे। सुभान अल्लाह। सजदा भी पढ़ना है। ठीक है ना जी? और बस बात सुन लें, ये करबला है, याद रखिएगा। जहां मदीने से करबला तक दीन की जिम्मेदारी हुसैन लेके आए थे,
फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बखैर व आफियत मदीने तक पहुंचाया। मदीने शरीफ आई, आपने इमाम सज्जाद को बगल में खड़े करके कहा था, बेटे सज्जाद जी फूफी सामने क्या है? कहा आप नहीं जानती हो? कहा जानती तो हूं, तू बता ना क्या है? फूफी ये हुजूर का रोजा है ना, नबी का मज़ार है, नाना लेटे हैं इसमें। मैं भूला नहीं हूं फूफी। कहा बेटे बात भूलने की नहीं, तेरी जबान से इकरार कराना था बा। फिर करीब में खड़े करके कहा बेटे करबला किधर है? इशारा करके कहा फूफी करबला तो इधर है ना। कहा फिर करवट में खड़ा हो, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा दी है, इसलिए मैं खुल के कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस हुजूर के शजरे की फरमाइश है, भाई इसको थोड़ा सा ही को दे दें और थोड़ा रिपीट दें ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ सकूं, इसलिए कि जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती है ना उतनी खाली शजरे में लग जाती है, ठीक है ना? बोलें जरा सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से नहीं भाई, शजरा सुनना तो फिर जोर से साथ देना पड़ेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या मसला, कुछ लेने भेज रहे हो? हाँ अनवर भाई आपकी कमेटी बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको ताजो शरिया का सदका अता करे, मुफ्ती आजम सरकार का सदका अता करे, आप पूरी कमेटी को आला हज़रत का अल्लाह बरेली वालों को और तमाम औलिया का सदका अता फरमाए। लेकिन मेरा एक मशवरा है, आइंदा कभी भी जलसा करें ना सारे काम निपटा के बैठा करें, ना मीटिंग ना प्लानिंग ना चौचिंग, बात बात में जाकर दोस्त से बात कर रहे हैं फिर एक उससे, ये कुछ नहीं होना चाहिए, एक बार में सारा निपटा लेंगे ना, ठीक है? और फिर डट के आप भी सुने और हम आपको सुनाए, ठीक है ना? तब दिल लगता है, वरना कमेटी वाले किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को रिसीव करने जा रहे हैं, जो मेहनत करते हैं बेटो उन्हें सुनने नहीं मिलता बेचारों को, तो ये भी दुख होता है। तो सारे काम निपटा लेंगे इंशाल्लाह। अब जरा बोल दें सुभान अल्लाह। नहीं इतनी जोर से नहीं, इतनी जोर से बोलो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए, है पुलिस पकड़ के ना ले जाए कहीं। फिर बोलो कितना डर है आपको? बोला का दर्द है, रात कट गई, फिर दिन निकल आया, और फिर जब दिन निकला अहले बैत अतहार के औरतों को, बच्चों को और बीमार को कैदी बनाया गया, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक डाल के इमाम सज्जाद को चलाया गया। 72 नेज़ों पे 72 सर है और सरों के पीछे कैदियों का काफिला, कैदियों के पीछे फिर बच्चे हैं और बच्चियां हैं, ये काफिला चलता रहा। अल्लाह अकबर। इस काफिले की सरपरस्ती सैयदा ज़ैनब कर रही हैं। अजीब मंजर है, रिश्ते देखो माँ बाप के, खुदा आपको और आपकी औलाद को सलामत रखे। जब ये काफिला चलने लगा ना तो कहीं पे ना इन यजीदियों ने ना पड़ाव किया असर के वक्त में, क्योंकि नमाज तो ये भी पढ़ते थे ना, नमाज के लिए रुके, इन्होंने नमाज पढ़ी, अहले बैत अतहार की शहजादियों ने भी नमाज पढ़ी, लेकिन मामला ये था कि अली के घराने के जो बच्चे और बच्चियां थी ना, उनके सर पे आसमान के सिवा कोई चादर नहीं थी, कोई शामियाना नहीं, इनके लिए बाज़ाब्ता खेमे लगते थे, शामियाने लगाए जाते थे, उसके साए में ये लोग बैठा करते थे। अली के घर के एक एक फर्द को तपती हुई रेत पर, पहाड़ियों पर, चट्टानों पर बिठाया जाता था। जब बिठाया गया ना तो सकीना, हज़रत सकीना सबसे छोटी थी, सबसे छोटी हज़रत सकीना थी, तो धूप बर्दाश्त न कर सकी, सब अपने अपने काम में मसरूफ थे, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है। हज़रत सकीना ज़्यादा थक गई थी, कई दिन की प्यास भी थी और इतना दर्द था कि सर सामने थे, भाई का सर, बाप का सर, मुश्किल होता है ना, एक लाश अपनों की देख के बेटियां बेहोश हो जाती हैं। हज़रत सकीना की हिम्मत देखें, नेज़े पे सर चल रहा है और पीछे पीछे आप जा रही हैं। हज़रत अली असगर का भी सर है साथ, जहाँ 18 साल के जवान का सर है ना, वहीं 6 माह के बच्चे का भी सर है। आप ना सहारा ढूंढने लगी, गर्मी तेज की थी, शिद्दत थी, सफर में थकन थी, सोचा कोई सहारा मिल जाए, कहीं पे साया मिल जाए नबी की बेटियों के लिए। आज आसमान के सिवा कोई साया नहीं। आपको ना एक झाड़ी नजर आई, आप ना उसके साए में जाकर के लेट गई, आंख लग गई और अचानक वो फ्री हुए और काफिला आगे बढ़ गया। जब काफिला आगे बढ़ा ना तो फिर एक जगह मगरिब के लिए काफिला रुका, अंधेरा हो गया। फिर वहां से जब काफिले ने चलने का इरादा किया ना तो काफिला आगे नहीं बढ़ा, काफिला आगे बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस नेज़े पे मेरे हुसैन का सर था ना वो नेज़ा उठा ही नहीं। जब वो नेज़ा नहीं उठा ना तो अमर इब्न साद जो कुत्ता जलील, बदकार, नाहंजार,
उस मलून ने हजरत इमाम सज्जाद को बुलाया और बुला के कहा कि अपने बाप से कह के आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं बढ़े ना तो हम तेरे कोड़े मारेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीठ पे कोड़े बरसते रहे। जब बरसते रहे दर्द बहुत हुआ, कहने लगे अब्बा जी चलते क्यों नहीं हो, बेटे पे कोड़े लग रहे। तो सरे हुसैन से आवाज आई, मेरी सकीना पीछे रह गई है। अल्लाह अकबर, यहां तक लिखा है सरे हुसैन से आवाज आई, मेरी सकीना पीछे रह गई है। और बाज ने ये लिखा है कि जब सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ा, इमाम सज्जाद से पूछा गया ये आगे क्यों नहीं जाते, तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फूफी जरा देखो तो सही, कोई काफिले का बंदा पीछे तो नहीं रह गया। कहा क्यों, कहा कि ये काफिला मेरे बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। हजरत सैयदा ज़ैनब एकदम से अपनी सवारी से नीचे उतरी और कहने लगी लगता है हुसैन के गले का तावीज कहीं पीछे रह गया है। तावीज हजरत सकीना को कहा जाता था, क्योंकि बेटियां अक्सर बाप के सीने से लगी रहती हैं। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब उतरी और उतर करके पीछे दौड़ जाती है, सकीना सकीना सकीना, कोई आवाज नहीं आ रही। जंगल आ गया, वो मकाम आया जहां पे हजरत सकीना सोती रह गई थी। इधर हजरत सकीना की आंख खुली है, उठ करके देखा काफिला जा चुका है, कोई नहीं है, दौड़ी है, कोई नजर नहीं आया। आवाज पे आवाज देती रही, अल्लाह अकबर। उधर सैयदा ज़ैनब दौड़ के आ रही है, सुनसान जंगल है, कोई यारो मददगार नहीं है, आवाज देती आ रही है। जब दौड़ते दौड़ते उस मकाम पे आई जहां पे हजरत सकीना रह गई थी, आकर के आपने आवाज दी सकीना। एक नन्ही सी आवाज आई, फूफी यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। हजरत ज़ैनब धीरे कदमों से आगे बढ़ी है, क्या देखती है, हजरत सकीना को किसी खातून ने गोद में लिटा रखा है और वह खातून इतने पर्दे वाली है कि सर से लेके पैर तक पर्दा है। हजरत ज़ैनब कहती है कि मैं जाके पीछे से चुपके से खड़ी हो गई, मैंने देखा कि वो सकीना से बातें कर रही थी, मैंने जाके बातें सुनी। वो ये कह रही थी बेटी कहाँ की रहने वाली हो, कहा मैं तो देख रही थी अक्सर बच्चे बूढ़ियों से बातें सुनते थे, लेकिन आज करबला के मैदान से इस लुटे हुए काफिले ने ये पहला करम फरमा देखा था जो जाने वालों से उनका हाल सफर पूछ रहा है। कहते मैंने करीब आके जब सुना वो खातून मेरी बेटी को सकीना को गोद में लिटा के बैठी है और कह रही बेटी कहाँ की रहने वाली हो। सकीना कह रही थी अब तक मदीने वाले कहलाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। कहाँ से आ रहे हो, करबला से। क्या किया के, खानदान लुटा दिया के, नाना का दीन बचा के आ रहे हैं। क्या क्या दिया के, अकबर दे दिया के दीन बचाया के, कासिम दिया के दीन बचाया के। हजरत ज़ैनब कहती है सकीना एक एक नाम लेता जाती थी और सुनने वाली खातून दर्द के साथ रोती जाती थी। कहती दर्द इतना था कि मैं भी बर्दाश्त न कर सकी, मेरी भी चीख निकली। मैंने दौड़ के जाके सकीना को उठाया और सीने से लगाया। मैंने कहा बेटी खैरियत है। मेरी बेटी ने कहा था फूफी भला को इस खातून का जिसने जंगल में आके मुझे सीने से लगा लिया, मैं तो तनहा रह गई थी। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी है, आंखों में आंसू भर के कहा था खातून तेरा एहसान है, इस जंगल में हमारी बेटी को तूने संभाल लिया है। हम तुझे बदला क्या दें, हम कैदी भी हैं, मुसाफिर भी हैं, परदेसी भी हैं, गरीबुल वतन भी हैं। हो सके तो कभी हमारे मदीने आ जाना और इस एहसान का बदला हम तुम्हें मदीने में आके अता करेंगे। अल्लाह अकबर। जैसी हजरत ज़ैनब ने इतना कहा है उस खातून की चीख निकली और रो के कहा था ज़ैनब कभी अपनों को बदले नहीं दिए जाते हैं, अपनों को ये बात नहीं कही जाती है, अपनों के एहसान नहीं उतारे जाते। का कौन अपना कैसा अपना। उस खातून ने अपने चेहरे से चादर हटाई, कहा ज़ैनब मैं कोई अजनबी नहीं, गौर से तो देख मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से चल के आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं वो फातिमा हूँ जो मदीने रह गई थी। कहा अम्मी आप, कहा हाँ। कहा कैसे आई हो, कहा तुम छोड़ के सकीना को चली गई, ये जब दौड़ी और इसने तुम्हें आवाज दी मेरी सकीना का कोई यारो मददगार नहीं था, ये मारे दर्द के बेहोश होके गिरी, मैं मदीने में न रह सकी, अपने सकीना को संभालने के लिए मदीने से करबला आ गई थी। कहा बेटी सकीना का खास ख्याल रखना, मेरे हुसैन की जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। करबला ये सिर्फ 3 घंटे की कहानी नहीं, ये फजर से लेके दोपहर तक चलने वाली सिर्फ जंग का नाम नहीं। करबला उस दर्द का नाम है जो 5600 मील में बिखरा हुआ दर्द है। करबला उस दर्द का नाम है जो 5600 मील में बिखरा हुआ दर्द है। हाँ, करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, चलते रहो, सफर देखो,
जोड़ा गया ना तो 5600 मील सारा बना है मदीने तक, और एक एक कदम पे दर्द की दास्तान है, एक एक कदम पे दर्द की दास्तान। हजरत ज़ैनब लेके हजरत सकीना को बड़ी, फिर सरे इमाम आगे बढ़ा। अजीब रिश्ता बाप का बेटी से होता है, अजीब रिश्ता। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आज भी रोना आता है जब बाप आके कहता दुआ कीजिए, आंख में आंसू होते, रो के कहता दामाद बेटी को लेके नहीं जा रहा है, जरा दुआ कर दे दामाद ले जाए बेटी को। जब सफेद बालों वाला बेटी के लिए रोता है ना तो दर्द यहाँ होता है। यहाँ ना करना यार, किसी की बेटी को दुख ना देना, तुम्हें अली की बेटी का वास्ता है। तुम नहीं जानते हो, बेटों को बाप कंधे पे रख के पालता है, बेटियों को सीने पे रख के पालता है। कभी गौर किया इस बात पर? बेटों को बाप कंधे पे रख के पालता है, बेटी को दिल पे रख के बाप पालता है। इसलिए कि बेटे जाते हैं तो बाप के कंधे झुक जाते हैं, और जब बेटियां रोती हैं तो बाप का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाया करता है। तुम्हें सैयदा ज़ैनब का वास्ता, किसी की बेटी को दुख न देना। और आपकी बेटी, आपकी बीवी अगर आपको दुख दे रही है ना तो कह जा मैं तुझे अली की बेटी के सदके में माफ करता हूं। मैं सुन के आया था बेटियां बड़ी अहम बाप के लिए होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम अली की बेटी का चेहरा देख के ना दूसरे की बेटी को माफ कर दो, खुदा हुजूर के चेहरे के सदके में तुम्हें माफ फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह नौजवानों ऐसा। फरमाया गया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। करबला में बहुत दुख सैयदा ज़ैनब ने उठाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक ले आई। मदीने आके हुजूर का रोजा दिखाया। सज्जाद ये क्या है? फूफी के आपको नहीं पता? कहा मुझे मालूम है, तू बता क्या है? कहा ये नाना का मजार है। कहा पता तो था कि तू जानता है और मुझे भी पता है। कहा फिर दिखाया क्यों? कहा कि बस एक गवाही लगनी थी, तूने कह दिया ना कि मदीने आ गए। कहा हाँ। कहा फिर मेरे बगल में आ जा। बगल में खड़ा करके रुख किया करबला की तरफ। हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया। मैं इसलिए कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। मैं जानता हूँ एक एक जवान इसलिए खामोश हो गया कि दिल दर्द में डूब गया है। मैं जानता हूँ अक्सर आंखें नम हो गई हैं। खुदा इन आंखों की नमी के सदके में हमें हुसैन के गुलामों में कबूल फरमा ले। हाँ, जिस उम्र में जवानों की आंखें गाने और फिल्मों पे लगी रहती हो, उस उम्र में अगर हुसैन के जिक्र में आंखें भीग जाए ना तो मैं समझता हूँ आज की रात की ये सबसे बड़ी इबादत हो गई है। खुदा सलामत रख के मैं देख रहा हूँ समझदार ना समझ सारे बच्चों की आंखें भीग गई हैं। अल्लाह सबको ज़हरा के लालों का सदका अता करे। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ से रुखसत हुई, शहर ज़ैनबी आज इनके नाम से आबाद है। जानते हो भाई भाई होते हैं, भाई भाई होते हैं। सैयदा ज़ैनब ने ना आखिरी सांस तक ये कहा था, मेरी जनाजे को मेरे कब्र के पास थोड़ी देर रख देना। कहा क्यों? कहा हो सकता है रुखसत करने के लिए मेरा भाई आए। ये रिश्ते होते हैं, वो जानते कि हमारे जिंदा है, उन्हें पता है, हमें भी पता हमारे करबला वाले जिंदा हैं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रख के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया है जी। खुदा सलामत रखे। इंशाअल्लाह आइंदा कभी जिंदगी रहेगी तो फिर करबला वालों की बातें होंगी। इस मोहब्बत से आपने ज़हरा के लालों की बातें सुनी है। मेरी तो दुआ है अल्लाह हसनैन के सदक़े में सबकी नस्लों को ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। और यकीन जानिएगा कि जन्नत सिर्फ उन्हें मिलेगी जिनके सीनों में हुसैन का इश्क होगा। ये क्लियर है, जन्नत है ही हुसैनियों के लिए, जन्नत है ही हुसैन से मोहब्बत करने वालों के लिए। नौजवानों मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जब दुनिया सो रही है ना तो आपने बैठ के हुसैन का जिक्र सुना है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। फिर आखिर में कहेंगे या हुसैन सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या हुसैन
सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। अल्लाह हमारी नस्लों में बरकत अता फरमाए, हमारे बच्चों को करबला वालों की खैरात अता फरमाए। एक एक भाई से गुजारिश है, पर्दे का खास ध्यान रखें, बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, हया का जेवर दें, उन्हें बताओ तुम्हारी इज्जत रील बनाने में नहीं है, सोशल मीडिया पे आने में नहीं है, तुम्हारी इज्जत पर्दे में रह करके अल्लाह को राजी करने में है। ये हर बंदा जानता है कि आदमी को आंखें ताड़ने के लिए रोड वाली चाहिए, लेकिन घर आबाद करने के लिए पर्दे वाली चाहिए, है कि नहीं है? बोलो, किसी नाचने वाली को कोई दुल्हन बनाएगा? बोलो यार, बना सकता है कोई? नंगी रहने वाले को कोई दुल्हन बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। ये दुनिया को बता दो कि दुल्हन उसी को बनाया जाता है जो हया वाली भी होती है और पर्दे वाली भी हुआ करती है। ये पूरी दुनिया को हम बताएंगे इंशाअल्लाह। और इज्जत कल भी पर्दे वाली की थी, आज भी पर्दे वाले की, कदर आज भी पर्दे वालों की है और कल भी पर्दे वालों की इज्जत रहेगी। जो सोशल मीडिया पे नाचने वाली है वो हर मिनट बिका करती है, हर दिन बिका करती है, हर लम्हे बिका करती है, और ऐसी कोई दौलत नहीं बनी है जो किसी पर्दे वाली बेटी का एक मिनट भी खरीद के दिखा सके। मुत्तफिक है ना इस बात पे, है कि नहीं? मुझे तो ताज्जुब है, बस्ती वालों को गैरत आ गई, उन लड़कियों के घर वालों को गैरत नहीं आई। हाँ, घर वालों को गैरत नहीं आई। खुदा अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दे, अल्लाह ना करे हमारी नस्लों में ऐसी बेगैरत बच्चियां पैदा हो। ऐसी बेटियों के बाप बनने से तो बेहतर है कि हम जलती हुई आग में छलांग लगा के अपने एक एक बाल को जला के मिट्टी में मिला दें। लानत भेजता हूं मैं इस तरह की कमाई पे और ऐसे परिवार पे जो बच्चियों को खातून जन्नत की कनीज न बना सके, जो उनकी बेगैरत कमाई के लुक़्मे खा के हराम खोर घरों में पड़े रहे। अल्लाह हमारी बेटियों को गैरत वाला बनाए, हया वाला बनाए, पर्दे वाला बनाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका क़ैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पेला को सलाम। एक मेरा